जय हिंद दोस्तों। शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न करेंगे जो कि आगे आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वे प्रश्न हैं जो कि पहले कई एग्जामों में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना भी है, जिसमें राजस्थान जीके के ही नहीं दोस्तों, कुछ साइंस के प्रश्न भी ऐड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान दिवस मनाया जाता है ए 30 मार्च को, बी 26 जनवरी को, सी 30 अक्टूबर को या डी 14 नवंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 मार्च को। 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? पहला मोर, दूसरा गोडावन, तीसरा कोयल या चौथा हंस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोडावन। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम कैरियोटिस नाइग्रीसेप भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैरियोटिस नाइग्रीसेप, और राजस्थानी भाषा में इसे दोस्तों मालमोर्डी सामान्य भाषा में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भोराट का पठार, भोराट पठार जिसके मध्य में स्थित है वह है, अर्थात दोस्तों भोराट का पठार जिन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है उसे बताना है। पहला कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, बी अचलगढ़ एवं तारागढ़, सी जरगा एवं अचलगढ़ या डी गोगुंदा एवं बैराट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं ए उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें, बी दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें या सी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें या डी दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। अगला प्रश्न, मिट्टी में खारापन तथा क्षारीयता की समस्या का समाधान है। पहला शुष्क कृषि विधि, बी वृक्षारोपण, सी खेती में जिप्सम का उपयोग या डी समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खेती में जिप्सम का उपयोग, जिससे खारापन कम हो जाता है या क्षारीयता कम हो जाती है। अगला प्रश्न, विंध्यन कागार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है ए बेडच व बनास, बी बाणगंगा व बनास, सी चंबल व बनास या डी काली सिंध व चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंबल व बनास के मध्य विंध्यन कागार भूमि स्थित है। अगला प्रश्न, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? ए नर्मदा नहर परियोजना, बी गंग नहर परियोजना, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना या डी माही बजाज सागर परियोजना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नहर परियोजना। अगला प्रश्न, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? अच्छा, अर्थात राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? पहला ए 9 से 10%, बी 11 से 13%, सी 15 से 17% या
डी 19 से 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 से 10% के बीच। अगला प्रश्न, दर्रा अभयारण्य, राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहाँ है, अर्थात कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? पहला झालावाड़ में, दूसरा सवाई माधोपुर में, तीसरा कोटा में, या डी अलवर में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोटा में। दर्रा अभयारण्य दोस्तों कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ए गंगानगर, बी सवाई माधोपुर, सी भरतपुर, या डी चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गंगानगर। गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अगला प्रश्न, चोकला मगरा पूगल किस पशु के प्रकार हैं, अर्थात किस पशु की नस्ल है? ए बकरी की, बी भेड़ की, सी गाय की, या डी ऊंट की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भेड़ की। चोकला मगरा और पूगल भेड़ की किस्में हैं। अगला प्रश्न, ये पशुओं से संबंधित था दोस्तों प्रश्न। राजस्थान के जिस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी है वह है? ए बाड़मेर, बी जालोर, सी जैसलमेर, या डी गंगानगर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार पाए जाने की संभावनाएं अत्यधिक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है? ए चित्तौड़गढ़ जिले में, बी सवाई माधोपुर जिले में, सी अलवर जिले में, या डी जैसलमेर नागौर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ जिले में। स्टील ग्रेड चूना दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? ए 2011 से 12, बी 2004 से 5, सी 1999 से 2000, या डी 1986 से 87। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000 के मध्य राजस्थान थोक मूल्यांक सूचकांक माना गया है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश में कौन से क्रम पर बड़ा राज्य है? अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये बताना है दोस्तों हमको। पहला ए छठा, बी सातवां, सी पांचवा, या डी नौवां। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ए 21.44%, बी 20.4%, सी 24.44%, या डी 31.02%। अगला इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 21.44% राजस्थान की वृद्धि दर रही है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए कृषि उत्पादकता, बी बेरोजगारी, सी पौषणिक आवश्यकताएं, या डी आय में असमानता। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पौषिक आवश्यकताओं के अनुसार। अर्थात एक व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उसके जीवित रहने या सामान्य
जीवन यापन करने के लिए। अगला प्रश्न, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनी अकाल के नाम से जाना जाता है घटित हुआ। ऑप्शन ए 1999 से 1900 ईसा पूर्व एडी अर्थात ईसा के बाद, ईसवी सन, ईसा पूर्व नहीं दोस्तों, ईसवी सन। ऑप्शन बी 1905 से 1906 ईस्वी। ऑप्शन सी 1956 से 1958 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1988 से 1989 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1999 से 1900 के बीच। इसे छप्पनी अकाल भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में पड़ा था दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है। ए पवन ऊर्जा, बी बायोगैस, सी सौर ऊर्जा, या डी तापीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बायोगैस। अगला प्रश्न, उस स्थान का नाम पहचानिए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया। ए कोटपुतली, बी फागी, सी भभोरी, या डी चौमू। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भभोरी। दोस्तों इस तरीके के भी अर्थात 2015, 14, 17, 16 के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि इस बार की सीईटी में आए थे, इसलिए हमें थोड़ी सी पुरानी जीके भी उठानी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों ये आज हमारा अंतिम प्रश्न था, और दोस्तों आपको और भी ऐसे ही एमसीक्यूज करने हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारे जितेंद्र जी द्वारा संपूर्ण राजस्थान की भूगोल करवाई गई है, जो आप जाकर हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उनके द्वारा बहुत अच्छे से समझाया गया है दोस्तों, तो एक बार जाकर अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।